हेलो, मैं प्रवनीत। आप देख रहे हैं एकोटॉक्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ना तो मैं श्रोमणी अकाली दल का वर्कर हूं, ना कांग्रेस का, ना भाजपा का, ना आम आदमी पार्टी का, और ना ही इनमें से किसी पार्टी का धुर विरोधी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की बेइंतहा गलतियों और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का सीधा सीधा लाभ, सीधा सीधा फायदा जो है वो 2027 में श्रोमणी अकाली दल को मिलने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें। स्वर्गीय सुखदेव सिंह ढींडसा जी के भोग के दौरान जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की सीनियर हाई कमांड ने, सीनियर लीडरशिप ने पंजाब में एक रीजनल पार्टी के होने पर जोर दिया था, उससे पंजाब की राजनीति को समझने वाला हर एक व्यक्ति जरूर सहमत होगा। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी सभी को अपील की थी कि आइए मिलकर श्रोमणी अकाली दल बादल को मजबूत करें। यहाँ बात सिर्फ श्रोमणी अकाली दल बादल की नहीं, रीजनल पार्टी की है। लेकिन क्योंकि पंजाब में और कोई रीजनल पार्टी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर बात घूम फिर कर फिर श्रोमणी अकाली दल बादल पर ही आ जाती है। हाल के दिनों में कुछ पुराने नेता जो अकाली दल को छोड़कर चले गए थे, उनकी दोबारा घर वापसी हुई है, चाहे वो अनिल जोशी हो या सोहन सिंह टंडल या कोई और अन्य नेता। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की महिला विंग की बागी अध्यक्ष रितु मल्होत्रा ने भी आम आदमी पार्टी छोड़कर अकाली दल में शामिल होकर ये संकेत दिया है कि अनुभवी नेताओं को ये लगने लगा है कि अकाली दल का रिवाइवल अब संभव होने जा रहा है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में श्रोमणी अकाली दल या तो पहले या दूसरे नंबर पर जरूर रहेगा। इसके पीछे मेरे पास कुछ एक तर्क हैं जिन पर अब हम चर्चा करेंगे। 2022 में आम आदमी पार्टी की अंधेरी और स्वर्गीय सरदार प्रकाश सिंह बादल के देहांत के बाद जिस तरह से पंजाब में श्रोमणी अकाली दल बादल पूरी तरह हाशिए पर आया, उसके बाद सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी और उनकी अगुवाई पर सवाल उठने एकदम जायज थे। क्योंकि किसी भी पार्टी का वर्कर ये नहीं चाहता कि वह लगातार 10 साल तक सत्ता से बाहर बैठा रहे, क्योंकि 10 साल में एक पीढ़ी जवान हो जाती है। जो बच्चा आज 10 साल का है वो आज से 10 साल बाद 20 साल का हो जाएगा। और जब 20 साल के वोटर को पता ही नहीं कि कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर उसके लिए ठीक रह सकता है, तो उसने अपने वोट डालने के फैसले को किस आधार पर डिसाइड करना है, तो नेचुरली फिर उससे गलतियां होंगी। ऐसे में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लगातार चुनाव जीतते रहना या चुनाव में रेस में बने रहना बेहद जरूरी है, चाहे वो किसी की भी अध्यक्षता या किसी की भी अगुवाई में हो। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आप श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता से सेटिस्फाइड हैं या नहीं। इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। या आप ये समझते हैं कि फिलहाल श्रोमणी अकाली दल की कमान जो है वो बिक्रम सिंह मजीठिया के हाथ में दे देनी चाहिए। बिक्रम सिंह मजीठिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आज के समय में वही एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बातें पूरी बेबाकी से मीडिया और लोगों के आगे रखते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। अकाली दल की जो हालत आज पंजाब में है उसके लिए सीधे सीधे रूप में पार्टी की नीतियां, गलतियां, अपने आप को ऑलवेज राइट समझने का ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरों को, खास करके विरोधियों को कमजोर समझने का ओवर कॉन्फिडेंस जैसे फैक्टर भी पूरा रोल निभा रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वोटर पीछे हटता चला गया और बागी आगे आते चले गए। इन बागियों ने पूरी तरह से पार्टी को डैमेज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके अलावा श्री अकाल तख्त साहिब के साथ चलते विवाद को लेकर भी समय सिर हल करने की बजाय सुखबीर बादल ने उसमें ढिलाई बरती, जिसका नतीजा अकाली दल को भुगतना पड़ा और शायद आगे भी भुगतना पड़ सकता है। खैर, 2027 चुनाव में अगर अकाली दल को फिर से सत्ता में आना है तो उसे अपने मुद्दे लोगों के आगे चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार बनती है वोट के साथ और बहुमत लायक वोटें तभी पड़ती हैं अगर आप बहुगिनती की बात करो, ना कि एक विचारधारा या एक वर्ग विशेष की। ऐसा करके आप उस वर्ग विशेष का समर्थन तो ले सकते हैं, उसकी सिंपैथी ले सकते हैं, पर सरकार नहीं बना सकते। ज्यादा वोटें ज्यादा गिनती में पड़ने से ही सरकार बनेगी, लिमिटेड लोगों के वोट डालने से बात नहीं बनेगी। जहां तक मुझे याद है, श्रोमणी अकाली दल बादल के पिछले टेन्योर के दौरान पंजाब में खूब विकास हुआ था, लेकिन पार्टी अपने वोटरों के आगे उस विकास का जिक्र करने में किसी तरह से चूक गई। सारा मामला पंथक राजनीति या बंदी सिंहों के मुद्दे पर निपट गया। बिना शक ये भी बेहद गंभीर मुद्दे हैं, पर बहुगिनती पंजाबी वोटरों के साथ कंसर्न नहीं रखते। के साथ जो मुद्दे कंसर्न है उनमें डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स आदि शामिल है। पर श्रोमणी अकाली दल ने पिछले चुनाव कैंपेन के दौरान इन मुद्दों के बारे में ज्यादा खुलकर बात लोगों के आगे नहीं रखी। ऐसा क्यों, इस बारे में पार्टी के थिंक टैंक ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। इससे अगली बड़ी गलती जो अकाली दल ने की वो थी बार बार पुराने चेहरों को मौका देना।
नए और पुराने मतदाता दोनों ही उन चेहरों को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पुराने चेहरों को ही बार बार मौका देते रहे और शायद यही उनकी गलती अब आगे भी दोहराई जा सकती है। परंतु अगर इस पर गंभीरता से विचार किया जाए, सोचा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, तो अकाली दल को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि श्रोमणी अकाली दल बादल 2027 के चुनाव में पहले या दूसरे नंबर पर आ सकता है, लेकिन पहले नंबर पर आने के लिए उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी, अपने मुद्दे बदलने होंगे, अपने पुराने चेहरों को बदलना होगा, जिला प्रधान से लेकर हल्का इंचार्जों तक को बदलना होगा। क्योंकि वोट देने वाले मतदाता का सुखबीर बादल के साथ सीधा कोई राब्ता शायद नहीं होगा, उनका सीधा संबंध अपने हल्का इंचार्ज या उस पार्टी के जिला अध्यक्ष से होगा। और अगर मतदाता को ये चेहरे पसंद नहीं है या इन चेहरों के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वह उस पार्टी को वोट कैसे देगा? इस पर भी आप अपनी राय जरूर कमेंट्स में दें। मेरा यह भी मानना है कि अगर श्रोमणी अकाली दल 2027 का चुनाव हार जाती है, तो कम से कम श्रोमणी अकाली दल बादल नाम की पार्टी पंजाब की राजनीति से पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी। क्योंकि जो बच्चा 2017 में 10 साल का था, वो 15 साल बाद यानी कि 2032 में 25 साल का हो जाएगा। और 25 साल का वोटर सिर्फ उस समय के चेहरे देखेगा, पुराने चेहरे नहीं। जैसे कि आज के नौजवान वोटरों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी या श्री नरसिम्हा राव के बारे में ज्यादा नहीं पता, या पंजाब के बाहर के नौजवान वोटरों को श्री मनमोहन सिंह के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। इसी तरह अगर आप सत्ता में निरंतरता बनाए रखते हैं, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं, तो आपको अपनी नीतियों को लगातार बदलना होगा। सिर्फ ये जानकर आप वोट नहीं जीत सकते कि हमें एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल जाएगा। आपको ये फायदा मिल भी सकता है, पर इससे आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे नंबर पर आ जाएंगे, पर नंबर एक पर नहीं आ सकते। और आप ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार उसी की बनती है जो नंबर एक पर आया हो, वरना 2032 तक अकाली दल की जगह कोई और रवायती पार्टी पंजाब में अपना कब्जा जमा लेगी। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आप देख रहे थे इकोटॉक्स, मैं प्रवनीत।